अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होने वाले फैक्टर्स में से कुछ 3 फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन जो है ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ अ रिएक्शन के। मतलब कि अगर हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। हमारी बॉडी में एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वेरी करती रहती है, यानी कि वो इंक्रीज़ भी होती रहती है और डिक्रीज़ भी होती रहती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कुछ हार्मोन्स पे, कुछ मेटाबोलाइट्स पे। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें हार्मोन्स आते हैं और मेटाबोलाइट्स आते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर उन एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाती है, उनकी डिग्रेडेशन कम हो जाती है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि उनकी डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है और सिंथेसिस कम हो जाती है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं। और एक बात इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि एक एंजाइम है हमारे पास ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेज। वो इंक्रीज़ होता है दो चीज़ों से, दो फैक्टर से। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इंजेक्शन ऑफ ट्रिप्टोफान से। मतलब हम जब ट्रिप्टोफान को ज़्यादा इंजेस्ट करेंगे और ग्लूकोकॉर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उसकी कंसनट्रेशन क्या है, बढ़ जाती है, और उसकी डिग्रेडेशन उसके ऑपोजिट में क्या हो जाती है, वो कम होती है। उसकी सिंथेसिस ज़्यादा होती है और उसकी डिग्रेडेशन कम हो जाती है। और ये एंजाइम की जो चेंजेस हैं ये कुछ शॉर्ट पीरियड में नहीं होती, मतलब कि कुछ सेकंड्स में हो गया कि एंजाइम कभी बढ़ने लग गए और अगले ही सेकंड में एंजाइम कम होने लग गए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए वो काफ़ी आवर्स लगते हैं, वरना काफ़ी डेज जो है वो रिक्वायर होते हैं कि इसकी कंसनट्रेशन में चेंजेस के लिए। कुछ फैक्टर्स की वजह से ही होता है ना, तो उस वजह से जो है काफ़ी टाइम लगता है एंजाइम की कंसनट्रेशन में चेंज होने के लिए। और एंजाइम की कंसनट्रेशन का इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिसमें जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही होती है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसा कि हमें ग्राफ में नज़र आ रहा है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसको हमने कहा एक्स पॉइंट, जो कि पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है। उस पॉइंट पे आके आगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती भी जाए ना तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं हो रहा। अब हमने इस फिनोमेना को देखना है कि ये किस तरह हो रहा है। हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज बट रिमेन लेस देन Km। यानी कि उन्होंने कहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है ग्रेजुअली, लेकिन हमारे पास एक Km जो कि मिचुअलिस क्या होता है, मिचुअलिस कांस्टेंट है हमारे, जिस पे क्या होता है जो हमारे पास जो होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन न्यूमेरिकली जो है एक उस पर जो वेलोसिटी होगी हमारे रिएक्शन की वो हाफ वी मैक्सिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ होती है। उन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज कम ही रहती है अभी मतलब इतनी इंक्रीज़ नहीं करती कि वो Km तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या है, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। लेकिन जो है अभी मतलब Km तक जो है उसकी कंसंट्रेशन नहीं गई। नेक्स्ट है व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फर्दर रेज्ड, यानी कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ होती है तो Vy इंक्रीज़ करता है बट एट अ लेसर देन इन, यानी कि बाद में वो स्लो हो जाता है। उन्होंने कहा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है Km के, और Vi जो मतलब कि जो वो फर्दर इंक्रीज़ करेगा, यानी कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो फर्दर इंक्रीज़ की और वो पहुँच गई है Km पे। और हमें पता है जब Km अचीव होता है तब वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो हाफ वी मैक्सिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ हो जाती है। मतलब हमारे पास हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी भी अचीव हो गई और Km भी अचीव हो गई है। अब जो है इस पे क्या होता है, हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km पे आ गई, हमारी वेलोसिटी भी अचीव हो गई, हमारी Km पे भी आ गई, लेकिन अभी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव नहीं की हमने, भी हम हाफ पे। व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज स्टिल फर्दर रेज्ड, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बढ़ती है, Vi पहले तो इंक्रीज, फिर क्या है वो वी मैक्सिमम पर पहुंचने तक तब आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाती है। यानी कि जब वो वी मैक्सिमम पर पहुंचती है तब जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होना शुरू हो जाती है, वी मैक्सिमम पे जाके स्टॉप हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि जब फर्दर इंक्रीज़ होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तब उसके बाद उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमने वी मैक्सिमम को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमने ले ली है, ठीक है। पहले वो Km तक पहुँचा जब हाफ वी मैक्सिमम होती है, उसके बाद वो फर्दर और इंक्रीज़ किया जो हमारे पास, और वो फर्दर होकर वी मैक्स उसने अचीव कर लिया। अब मैक्सिमम पे आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद यही एक पॉइंट ऑफ सच होता है जिस पे हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई है। अब
रिएक्शन का रेट ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पे क्या होता है, जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं वो सारी क्या है, अचीव हो जाती हैं। सबस्ट्रेट क्या है, वो सारी एक्टिव साइट को अचीव कर लेता है। जब एक दफ़ा सारी एक्टिव साइट अचीव हो गई हैं तो फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती भी जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की सबस्ट्रेट ने ले चुकी हैं। इस वजह से स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। ये ग्राफ में जैसे कि एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हमने जो पॉइंट्स किया है, यानी कि वो पहले बढ़ती है थोड़ी थोड़ी, उसके बाद वो क्या है, अभी KM पे नहीं पहुंची तो वो फिर और फर्दर इंक्रीज़ करेगी और वो KM पे पहुंच जाएगी। उसकी वेलोसिटी भी हाफ भी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर वो और इंक्रीज़ करके उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी और उस पॉइंट पे सारी एक्टिव साइट्स जो है वो सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई कर लेता है एंजाइम की। उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ी भी जाए ना, तो एंजाइम तो नहीं है हमारे पास, तो कैसे रिएक्शन चल सकता है? इस वजह से क्या है, वो फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है एक्स। ये थी हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट पहले तो ये है कि सबस्ट्रेट की एंजाइम की कंसंट्रेशंस जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन कुछ हद तक। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ हद तक थोड़ी सी कोलिजन्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा मिलती है और रिएक्शन जो है ज़्यादा फास्टली जो है वो चलता है। जब वो लिमिटेड रेंज अचीव हो जाती है उसके बाद अगर वो इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर, तो हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि ग्राफ में नज़र आ रहा है, उन्होंने कहा है पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की और वो बढ़ते गए और एक पॉइंट है जिस पे ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि जिस पे जो है वो है बेस्ट फंक्शन करते हैं परफॉर्म, वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी का। वहाँ पर जाके क्या होता है, वो इफेक्ट अपना अच्छा करते हैं। जब जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज़ करता है, फिर एंजाइम क्या होता है, डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं और रिएक्शन क्या है, स्टॉप होने, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट जो है वो कम होने लग जाता है। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।